हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरे से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये बेटर थ्रू द हेवन का सीजन 5 और एपिसोड 101 है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर जियन को पता चल जाता है कि जिनसी की बॉडी में फायर पॉइजन है, उसे बना वो कैसे भी करके उसकी बॉडी से बाहर निकालना है। इसकी वजह से जिनसी यहाँ पर जियन से मदद मांगता है और जिनसी इसके लिए यहाँ पर जियान मान जाता है जिनसी की हेल्प करने के लिए। यहाँ पर जिनसी से ये भी बोलता है कि तुम्हें उस फायर पॉइजन को बॉडी से निकालने के लिए डाउजन लेवल पर ब्रेक थ्रू करना होगा, और इसी वजह से बोलता है कि मैं एक जगह जानता हूँ हैवी ब्लड माउंटेन के अंदर, जहाँ पर तुम अगर कल्टीवेट करोगे तो तुम्हारे अंदर ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जियान उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, और यहाँ पर मास टाइप के लोग उसे ये सभी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पर हैवी ब्लड माउंटेन के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस फैंग होती है और बाकी के लोग भी होते हैं जो वहाँ पर उस हैवी ब्लड माउंटेन के पुल का ओपन होने का इंतजार कर रहे होते हैं। और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एपिसोड के बीचों बीच हमें यहाँ पर मिस फैंग दिखाई देती है, जो यहाँ पर मिस मुंह को टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि यहाँ पर जब हम लोग उस पुल के अंदर जाएंगे तो हम लोग प्रायोरिटी वाइज अंदर जाएंगे, जिसमें हम देखते हैं कि अगर ऐसा होगा कि अच्छा रहेगा कि तुम्हारे रैंक सबसे पीछे ना हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिस मुंह को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि तुम्हें अपनी 3000 लाइट मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, तो अभी तो कोई और यूज कर रहा है और तुमसे बेहतर कर रहा है। और ये सब देखने के बाद सुनने के बाद मिस फैंकी बोलती बंद हो जाती है और बोलती है कि मैं तो उस लड़की को अच्छा सबक सिखाऊंगी। और ये सब देखने के बाद तो अंशक वहां पर उन दोनों पर हंसने लगता है और बोलता है कि ये लड़कियां नहीं सुधरेंगी। तभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि उस पुल के अंदर घुसने के लिए सिर्फ 8 सीटें बाकी है, पर यहाँ पर हम लोग 9 लोग हैं। अच्छा होगा कि हम में से जो वीक है वो बाहर निकले। और सभी लोग यहाँ पर नयन को देखने लगते हैं, और सभी लोग नयन को देखने के बाद यहाँ पर नयन थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। और यहाँ पर वो बंदा आकर उसे बोलने लगता है कि अच्छा होगा कि तुम अपने आप पीछे हट जाओ, पर ये लड़की यहाँ पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो बोलती है कि अगर जिया ने मुझे बोल दिया होता तो मैं खुद यहाँ से पीछे हट जाती, पर उसने ऐसा नहीं बोला तो मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगी। तो तभी हम देख सकते हैं कि वो अपने फ्लेम को एक्टिवेट करती है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस बंदे को भी गुस्सा आता है और वो अपने फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। तभी हम देख सकते हैं कि हवा में एक मुक्का आता है और जोरदार उस बंदे के मुंह पे लगता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। और ये सभी लोग ये सब देखने के बाद हैरान हो जाते हैं, और ये मुक्का और किसी नहीं बल्कि जियान ने मारा होता है, और वो यहाँ पर नैन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉन्गचेन को जो बोलता है कि फाइनली यहाँ पर मेरी टक्कर का कोई आ गया है। और तभी हम देख सकते हैं कि मिस फैंग भी उसे देखती रहती है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिस फैंग को जो बोलते हैं पीठ पीछे लोगों के हमला करना तो तुम्हारी पहली सी आदत है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जियान को जो बोलता है कि मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरह नहीं हूँ, जो एक जूनियर को मारने के लिए थ्री थ्री एल्डर्स को भेज सकता है। और ये सब बोलने के बाद यहाँ पर मिस फैंग की इंसल्ट हो जाती है, और ये सब सुनने के बाद मिस मो भी उसके ऊपर हंसने लगती है। और यहाँ पर इन दोनों के सभी लोग की एक दूसरे के साथ नोकझोंक चल रही होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तभी अचानक से उस पुल की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, और वहां से एक रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और तभी हम देख सकते हैं कि रेड क्रिस्टल्स भी बाहर निकलने लगते हैं, और सभी जगह पर वहां पर एटमोसफियर बदल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर जिनसी आता है और उन लोगों को बोलता है कि अंदर जाने का समय हो चुका है, और माउस ट्रैप के दो लोग भी वहां पर आने लगते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी लोग एक एक करके उस पुल के अंदर चले जाते हैं, और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहां पर जियन भी आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम बहुत अंदर मत जाना, क्योंकि वहां पर फायर पॉइजन है जो तुम्हारे सोल को अफेक्ट कर सकता है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में मिल लूंगा। और यहाँ पर जैसे वो सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर नैन को दे देता है, और नैन भी अंदर चली जाती है। और जैसे ही नैन अंदर जाती है तो वहां पर कुछ पॉइजन उसके ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा बहुत दर्द भी होने लगता है, पर फिर भी वो अंदर चली जाती है। फिर वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर एक येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो यहाँ पर चारों ओर फैले हुए होते हैं, और वहां पर उस माउस टाइप के लोग उसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि सभी लोग का यहाँ पर उस येलो कलर की एनर्जी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिस फैंग को जो अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से उसके आगे बढ़ने लगती है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि मिस मू को जो आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर सभी लोग उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए जाते हैं, पर तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस फैंग को एक आर्टिफैक्ट मिलता है, और वो उस आर्टिफैक्ट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली होती है कि तभी यहाँ पर मिस मो उस आर्टिफैक्ट को लेकर भागने लगती है। तो उसके पीछे मिस फैंग भी जाने लगती है, और वो अपने एक स्लैश अटैक कर देती है मिस मो पर वो मिस मू को लगता है पर उसे बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, पर आर्टिफैक्ट टूट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मिस फैंग का मजाक उड़ाने लगती है, जिसके ऊपर मिस फैंग को गुस्सा आता है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगता है। इसी तरह हम देख सकते हैं माउस टाइप के दो लोगों को जो यहाँ पर वो कुछ येलो क्रिस्टल्स को लेने वाले होते हैं, तभी वहां पर वाचन आ जाता है और उन पर अटैक कर लेता है, और वो बोलता है कि तुम्हें अपनी जान बचाना है तो यहाँ से भाग जाओ। और तभी हम देख सकते हैं कि वो
जब वो उन पर अटैक कर रहा होता है तभी वो वहां पर पीछे से टांगे आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी झगड़ा छिड़ जाता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि मिस फैंग और मिस मो अभी भी झगड़ा कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और इन चारों के बीच में ये दोनों माउस टाइप के लोग फंस जाते हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं नयन को, जो वहां पर आ जाती है और वो ज्यादा नीचे नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पर उसने जियान ने उसे बताया होता है कि ज्यादा नीचे मत जाना, क्योंकि वहां पर फायर पॉइजन है। इसी वजह से वो ऊपर ही रहती है और क्रिस्टल्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जियान को, जो इन दोनों के इन चारों लोगों की लड़ाई नीचे से देख रहा होता है, और वो और भी नीचे जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तभी वहां पर उसे एक येलो कलर की एनर्जी दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि ये एक टाइप का लॉक है। तो इसी वजह से उस लॉक को अनलॉक करने के गोल्डन स्केलेटन का यूज करता है, क्योंकि ये एक स्पेस लॉक होता है। और जैसे उस गोल्डन स्केलेटन को अंदर डालता है तो वहां पर एक शील्ड ब्रेक थ्रू हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारा पॉइजन बाहर निकलता है। और यहाँ पर जैन को पता था कि वो उस पॉइजन का सामना नहीं कर सकता, इसी वजह से वो वहां से जल्द भागने की कोशिश करता है। पर वो पॉइजन बहुत ज्यादा तादाद में निकल रहा था, इसी वजह से वो अपनी ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और वहां पर एक लोटस जैसा टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा पाता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो पॉइजन बाहर जाता है, फिर उसके बाद जियन अंदर चला जाता है और वहां पर बहुत सारे येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। और उसे पता था कैसे भी करके उसे सभी क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना होगा, ताकि वो अपने ब्रेक थ्रू कर पाए। इसी वजह से वो यहाँ पर बीचों बीच बैठकर एक्टिवेशन कल्टीवेशन के प्रोसेस शुरू कर देता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, वहां पर ये येलो कलर क्रिस्टल्स बहुत ही ज्यादा तादाद में था, और इन सभी को एक एक करके इकट्ठा करके फिर उसे रिफाइन करके कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। इसी वजह से अपनी वो सोल एनर्जी को बाहर निकालता है और दोनों मिलकर यहाँ पर उस सभी क्रिस्टल्स को इकट्ठा करके रिफाइन करने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जैसे वो दोनों तेजी से 3000 वो लाइट मूवमेंट की वजह से तेजी से घूमने लगते हैं, जहाँ पर एक बाउंडर तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि सभी क्रिस्टल्स बहुत टुकड़े में गिर जाते हैं, और यहाँ पर उनकी रिफाइनिंग में बहुत ज्यादा मदद होने वाली थी। और ये हम देख सकते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर नीचे देखने लगते हैं और ये सब सोचते रहते हैं कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिस फैंको, जिसे पता था कि ये सब सिर्फ जियान ही कर सकता है, और इन लोगों को पता था कि अगर ये लोग टाइम से नीचे नहीं गए तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि मिस फैंग भी अपनी वर्चुअल बॉडी क्रिएट करती है, और अब वो सभी इल्यूजन बॉडी के साथ नीचे जाने लगते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग तेजी से नीचे जाने लगते हैं, और यहाँ पर नीचे जियान कल्टीवेट कर रहा होता है। और तभी हम देख सकते हैं कि वहां पर वो पॉइजनस फायर उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये लोग अपने आप को बचा नहीं पाते और बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसी पॉइजन के अटैक की वजह से यहाँ पर मिस फैंग की वो जो इल्यूजन बॉडी होती है वो गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा अटैक हो रहा होता है, इसी वजह से ये लोग भी पीछे हट जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नयन को, जो ऊपर ही खड़ी होती है, क्योंकि उसे नीचे जाने से मना किया होता है जियान ने। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नयन सबसे पहले बाहर आती है, उसके बाद एक एक करके सभी लोग बाहर आने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि उस माउस टाइप के दो बंदों को, जो भी बाहर आ चुके होते हैं, और सभी लोग यहाँ पर जल्द से जल्द बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें 2 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिनसी वहां पर ऊपर जियान का इंतजार कर रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि यहाँ पर अब तो 2 महीने हो चुके हैं और फिर भी अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। और तभी हम देख सकते हैं कि दूसरे यहाँ पर माउस का बंदा होता है, जो यहाँ पर जिंसी को दिलासा दे रहा होता है, क्योंकि जिंसी के अंदर फायर पॉइजन अभी भी बढ़ रहा होता है, और उससे पता था कि अगर कुछ नहीं किया तो यहाँ पर जिंसी की मौत हो सकती है। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि वो बड़ी आशा लगाए जियान का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जियान ही था जो उसे उस फायर पॉइजन से निकाल सकता था। और इसी वजह से वो लोग आगे जाकर उस देखने लगते हैं, और उस रेड वाटर में वो हलचल होने लगती है। और तभी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर माउंटेन में भी हलचल होने लगती है, जहाँ पर बहुत सारे एनर्जी माउंटेन के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है, और तभी एक ग्रीन एनर्जी वहां से बहुत तादाद में बाहर निकलने लगती है। और ये सब देखने के बाद जिनसी को अब यकीन था कि यहाँ पर डोंगजोंग लेवल पर जियान ने कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। और ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वहां पर हैवी ब्लड माउंटेन पहली बार किसी ने डोंगजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। और ये सब देखने के बाद जिनसी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे उस फायर पॉइजन से बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला होता है। और तभी हम देख सकते हैं कि जियान को, जो वहां पर कल्टिवेट करके बाहर निकल चुका था, और तभी हम देख सकते हैं कि वो अभी भी अपने कल्टीवेशन में ही था। और तभी हम देख सकते हैं कि वो अचानक से हॉल ऑफ सोल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने मास्टर को देखते हैं, जो कि मास्टर यावला होते हैं, और वो एक जगह पर बंधे हुए होते हैं। और ये सब देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो उसका मास्टर होता है और वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो पाता है। और ये सब
महसूस करने के बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो सीधा मास्टर के पास जाता है, बोलता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाया और आपको मैं यहाँ से बहुत जल्द आजाद कर दूंगा। और तभी हम देख सकते हैं कि मास्टर याला के अंदर से हलचल होने लगती है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और तुम मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालोगे। और वो उसे दिलासा देने लगते हैं क्योंकि उसे पता था कि जियान ही है जो उसे यहाँ से आजाद करवा सकता है। और वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल मूवमेंट हो जाता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहां से एक आवाज आने लगती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहां पर एक बंदा आ जाता है जो वॉल ऑफ सोल का एक बंदा होता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और एक क्लॉ की मदद से यहाँ पर जियान पर हमला कर देता है और जियान भी उसे रोकने के लिए काउंटर अटैक कर देता है पर वो उसे रोक नहीं पाता। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जियान उससे हार जाता है पर उसकी सोल एनर्जी फिर से रिक्रिएट हो जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वो बंदा इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इसकी आशा नहीं थी। और तभी हम देख सकते हैं कि जियान से बोलता है कि मैं बहुत जल्द यहाँ पर वापस आऊंगा और तुम लोगों की चटनी बना दूंगा। और तभी हम देख सकते हैं कि वो बंदा फिर से वो क्लॉ उसका जियान के पीछे से लाता है और जियान पर हमला कर देता है। और जियान हम देख सकते हैं कि उसकी सोल एनर्जी फिर से रिक्रिएट हो जाती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं उसे धमका देता है कि मैं बहुत जल्द आऊंगा और यहाँ से मेरे मास्टर को लेकर जरूर जाऊंगा। और तभी हम देख सकते हैं कि वो फिर से अपने क्लॉ से यहाँ पर जियान पर हमला करने वाला होता है। वो तभी मास्टर को देखता है, बोलता है कि मास्टर मैं बहुत जल्द जल्द आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगा। और ये सब बोलने के बाद यहाँ पर जियान फिर से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बंदा मास्टर यावला के पास आता है और बोलता है कि अगर हमारे चीफ को आपकी पीस नहीं चाहिए होती तो अब तक तो मैं तुम्हें मार ही देता। तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा वो तुम्हारा जो स्टूडेंट है तुम्हें यहाँ से बचा कर ले पाएगा? और ये सब बोलने के बाद यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम हॉल ऑफ फ्लेम ज्वाइन कर लो और हमारे साथ यहीं पर हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मास्टर यावला कुछ भी नहीं बोलते और वो बोलते हैं कि हाँ, बहुत जल्द मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जियान। और उसे पता था कि जियान उसे बचाने के लिए जरूर वापस आएगा। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं जियान को जो वहाँ पर रियल वर्ल्ड में आ चुका था और उसे पता था कि उसे कैसे भी करके उसके मास्टर को वहां से निकालना है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है कि और यहाँ पर माउस टाइप की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिनसी अपने अंदर से फायर पॉइजन को निकाल पा रहा था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माउस टाइप का बंदा भी वहां पर होता है और जिनसे अपने फायर पॉइजन को निकाल रहा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि आपने अपने आपके अंदर से फायर पॉइजन कम हो चुका है। उसकी इसी वजह से हम देख सकते हैं कि जिनसे उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी ने उसकी मदद की थी। पर यहाँ पर जियान भी उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि यहाँ पर जिनसी ने उसे उस डोंगजोंग लेवल्स को ब्रेक थ्रू करने के लिए अच्छी जगह बताई होती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि वो जिनसी बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी दुनिया में तो तुम मेरे पास बिना किसी झिझक के आ जाना क्योंकि हम लोगों को सभी चीज़ों का नॉलेज रहता है। तभी हम देख सकते हैं कि वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कोई किसी बात की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर जैन बोलता है कि मुझे एंशियंट क्लैन गू क्लैन के बारे में जानना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सब सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है, बोलते हैं कि या तुम्हारा उन लोगों के साथ भी कोई पंगा है क्या? तो यहाँ पर जैन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिनसी बोलता है कि वो लोग सभी लोग बहुत ज्यादा ताकत। फिर हम देखते हैं उस माउस टाइप के बंदे को जो बोलता है कि वो क्लैन एक बहुत ज्यादा पावरफुल क्लैन है और सभी जो क्लैन से आसपास के वो उससे डरते हैं और यहाँ तक कि हॉल ऑफ सोल भी उससे डरता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमारे बाकी की सीरीज के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। ये बहुत सारे सीरीज पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।